अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम आपको A1 रेसिपी यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों में बनाने वाली चाय के साथ सर्व करने वाली बहुत ही स्पेशल किस्म की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। या आप सर्दियों के मौसम में जब कभी बारिश का मौसम हो या ज़्यादा ठंड का मौसम हो तो आप इसको बना के चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, मेहमानों के सामने बना के सर्व कर सकते हैं। बहुत यमी एंड टेस्टी बनती हैं, फैमिली को बच्चों को बना के दे सकते हैं चाय के साथ। ये बहुत ही अच्छी लगती है ये रेसिपी। तो चलिए टाइम ज़ाया नहीं करते, इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये रेसिपी मैं तो पूरी फैमिली के लिए बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं ये रेसिपी जो बना रहा हूँ इसके लिए मैंने यहाँ पे 2 किलो मैदा लिया है। मैदा जिससे कि हम समोसे वगैरह बनाते हैं, ये वही मैदा है। इसको आपने अच्छी तरह से पहले छान लेना है। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके हम इसको इस तरह से डालते जाएंगे और इसको छान लेना है आपने। जब भी आप कोई भी रेसिपी बनाएं ना, तो आटा हो या फिर मैदा हो या फिर बेसन हो, कोई भी चीज़ हो, तो इसको पहले छान लिया करें, क्योंकि ये ज़्यादा देर पड़े रहने से इसमें कीड़ा सा पड़ जाता है। तो उसको इस तरह से छानना अच्छा होता है। तो ये लीजिए, यहाँ पे सारा हमने छान लिया आटा। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून हम इसमें मीठा सोडा ऐड करेंगे। मीठा सोडा 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक हमने डालना है। तो ये मीठा सोडा ज़्यादा नहीं डालना होता, जस्ट 1 टेबल स्पून ये काफ़ी होगा। ये भी 2 किलो के हिसाब से। अगर 1 किलो आपने मैदा लिया है तो फिर आधा टेबल स्पून जो होता है, आधा चम्मच, वो आप डाल दें। यहाँ पे जनाब कुकिंग ऑयल हम यहाँ पे शामिल करेंगे। 2 कप के करीब यहाँ पे मैं डालूँगा कुकिंग ऑयल का। और ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपने इसमें मिक्स कर देनी है। ये लें जी, यहाँ पे देखें अच्छी तरह से। यहाँ पे इसको अच्छी तरह से आपने हाथों से इस तरह से मसल लेना, ताकि ये जो नमक इसमें हमने ऐड किया था, मीठा सोडा जो ऐड किया था, ये सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर देनी है। और इसमें हमने सौंफ भी ऐड किए थे, वो भी आप इसमें शामिल करके इस तरह से मिक्स कर दें। तो ये लें जी, यहाँ पे ये सारा मतलब हमने मिक्स इसलिए किया ताकि ये जो कुकिंग ऑयल था या नमक और मीठा सोडा था, ये सारी चीज़ें आटे में ये जो मैदा इसमें मिक्स हो जाएँ। तो ये मिक्सिंग हमने कर ली। इसी दौरान मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन ज़रूर किया करें। ये है चाशनी, चीनी की चाशनी है। आपने 2 कप पानी लेना है, उसमें चीनी डाल के आपने इसकी चाशनी तैयार कर लेनी है। तो ये ले, ये देख लें, इस तरह से मिक्स करेंगे ना आप। 2 कप पानी लेकर उसमें चीनी डाल के इसको जब मिक्स करेंगे तो इस तरह से ये चाशनी सी बन जाती है। ये आपने इस्तेमाल करनी होगी जब इसको हम आटा गूंदेंगे। ये आटा हमने मिक्स कर लिया, उसके बाद ये चाशनी जो है थोड़ी थोड़ी करके डालते जाएंगे और इस तरह से मिक्स करते जाएंगे आटे में। यहाँ पे अभी आपने पानी नहीं डालना, इसी चाशनी से आपने इसको गूंद लेना है इसको आपने। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम टाइम में परफेक्ट रेसिपी बनाना सिखाऊं, आपको नई नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आपका हक बनता है कि आप वीडियो को फ्रेंड से शेयर किया करें, कमेंट करके बताया करें आपको जिस तरह की रेसिपी चाहिए हो, जिस चीज़ की रेसिपी आपने सीखनी हो। तो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पर आपको बहुत सारी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। तो इस तरह से आपने चाशनी डाल के आपने इसको गूंद लेना है। जब फिर आटा सख्त हो तो आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल के इसको गूंदेंगे। लेकिन ये जो मीठी टिक्कियाँ जो हम बनाने लगे ना, इसकी जो डो होती है, मतलब इसका जो आपने ये जो आटा गूंदना होता है, ये सख्त गूंदना होता है। रोटी की तरह जो नॉर्मल हम घर में रोटी बनाते हैं उसका जो आटा गूंदते हैं वो थोड़ा नरम किस्म का आटा गूंदा जाता है। लेकिन इसमें आपने पानी का इस्तेमाल बहुत कम करना है, इसको सख्त गूंदना है। तकरीबन आपको 10-15 मिनट लगेंगे इसको गूंदते हुए। ये थोड़ा सा मुश्किल प्रोसेस है इसको गूंदना, लेकिन इसको आपने सख्त रखना होता है। इसमें ज़्यादा पानी इसका इस्तेमाल नहीं करना, सख्त गूंदना होता है। तभी आपकी जो मीठियाँ टिक्कियाँ बनेंगी ना, ये परफेक्ट क्रिस्पी और मज़ेदार बनेंगी। तो ये देख लें, यहाँ पे हमने 10-15 मिनट अच्छी तरह से इसको गूंदा। तो यहाँ पे जो मीठी टिक्कियों का जो आटा है वो अच्छी तरह से हमने गूंद लिया है। ये देख लें, ये इस तरह से सख्त होना चाहिए। अगर आपने नरम गूंद लिया ना, ज़्यादा सॉफ्ट होगा, तो आपकी मीठी टिक्कियाँ परफेक्ट नहीं बनेंगी। अब आपने एक पेड़ा लेना है, इस तरह से इसको इस तरह से बेल लेना है और फिर इसकी हमने कटिंग करनी है। तो ये देख लें, इसको बहुत ज़्यादा बारीक पतला नहीं बेलना, जिस तरह आप घर में रोटी बेलते हैं उस तरह से ये आपने इसको बेल लेना है। और बेलने के बाद जनाब इसको आपने किसी भी परात में आपने इसको रख के इस तरह से इसके नाइफ़ की मदद से, छुरी की मदद से ना, आपने इसको कट लगाने हैं एक तरह से। इस तरह से सीधा लाइन में आप इसकी कटिंग करें। फिर दूसरी साइड से आप जब इस तरह से कटिंग करेंगे तो ये देखें, यहाँ पे मीठी टिक्कियों की शेप बन जाएगी। ये आप गोल भी बना सकते हैं, कोई भी आप गिलास वगैरह ले लें तो उसको इस तरह से डो के ऊपर रख के प्रेस करें तो वो गोल शेप की टिक्कियाँ भी बना सकते हैं। तो ये देख लें, इस तरह से हमने टिक्कियों की कटिंग कर ली है। सारी टिक्कियाँ हम तैयार कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पे ये काम थोड़ी मुश्किल वाला ज़रूर है, मतलब ये आटा गूंदना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जब आप एक बार ये टिक्कियाँ बना के आप इनको
तैयार करेंगे, फ्राई करेंगे, यकीन करें कि आपने अगर एक बार बना ली तो आप इनको बार बार बनाएंगे। तो यहाँ पे ऑयल हमने गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अच्छी तरह से जब ऑयल गर्म हो जाए तब आपने इसमें मीठी टिक्कियाँ डालते जाना है और ये जो देखें टोटली 2 मिनट के अंदर इनका कलर चेंज हो जाएगा। और ये आपने बहुत ही ध्यान रखना है कि जो चीज़ों की क्वांटिटी मैंने बताई है ना, आपको सेम उसी तरह की होनी चाहिए। इसमें अगर आपने मीठा सोडा जो डो बनाते हुए अगर ज़्यादा इस्तेमाल किया तो फिर आपका कुकिंग ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मतलब ज़्यादा लगेगा। अगर आपने 1 किलो के हिसाब से अगर आधा चम्मच भी आप इसमें डालेंगे डो बनाते हुए मीठा सोडा तो आपका टिक्कियाँ बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। ये देख लें कलर चेंज हो चुका है, इनको निकाल लेते हैं, फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। और ये देखें बहुत ही प्यारी लुक आ गई है। आपको देख के ये फील हो रहा होगा कि कितनी मज़े की ये रेसिपी है। आप ज़रूर बनाएं, अपने फैमिली को बना के दें, बच्चों को बना के दें। और ये आप चाय के साथ जब सर्व करेंगे ना सर्दी के मौसम में, यकीन मानें कि जिन दिनों में बारिश लगी होती है आप ये बना लें सर्दी में तो बहुत ही यमी टेस्टी रेसिपी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।